हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 6 महीने की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम आपके रिलेशनशिप की क्या परिस्थिति चल रही है प्रेजेंट मोमेंट में, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी परिस्थिति में आप अभी है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, आप अपने मैरिड लाइफ के लिए इस रीडिंग को देखने आए हैं, कोई भी समस्या चल रही है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, कि जिस तरीके से मैं अपने चैनल पे लव रीडिंग करती हूँ महीने के जो 2 भागों में विभाजित करके, उसी तरीके से करूँगी थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, यहाँ पर हम फीलिंग्स पे ज़्यादा दृष्टि नहीं डालेंगे क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है। थोड़ी बहुत यहाँ पे फीलिंग्स के बारे में बात होगी, अदरवाइज़ क्या सिचुएशन रह रही है, आने वाले समय में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें भी आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, कोई शेडो यहाँ पर वर्क है, वहाँ पर आपकी नज़र डलवाने की कोशिश की, ये परिस्थिति घट सकती है, आपको इस तरीके से वहाँ पर मूव लेने हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, सबके बारे में बातें रहेंगी यहाँ पर। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें एक ही लियो से रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी जाने दीजिएगा किसी और लियो के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, अपने लग्न और अपने नाम राशि से देखें। जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग है ये। अगले 6 महीने हमारे लियोस के लिए उनके प्रेम जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में क्या कुछ होने वाला है। अथॉरिटी, मटेरियल हार्वेस्ट। भाई मुझे ज़्यादातर लियोस यहाँ पर अपने आप को, अपनी शाइन को बरकरार रखने में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रूल, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है हमारे लियोस की, उस क्वालिटीज़ में ही टैप इन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ अपने अनुभवों के आधार पर डिसीजंस बनाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ अपने अनुभव के आधार पर ही आप अपने जीवन को चला रहे हैं, कि जहाँ पर आपको पास्ट में वरीयता नहीं दी गई है, आप भी वहाँ पे वरीयता नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पर आप अपने डिसीजंस को लेकर बिल्कुल हटी बन जाएंगे, ये भी दिख रहा है। और ज़्यादातर आप अपने पैसे, नेम, फेम और मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। प्रैक्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इवन अगर रिलेशनशिप में कोई पूर्ति करनी है ना, आप कर रहे हैं, ठीक है, कि लाइक आपके पार्टनर को कुछ चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कोई आइडिया, कोई मोटिवेशन चाहिए, आप हर तरफ से साथ है, लेकिन एक फादर फिगर के साथ, एक लीडरशिप के साथ, कि एक होता है ना जो लियोज़ में जो क्वालिटी होती है कि वो अपने प्रेम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आप भावनाओं में बहकर कोई भी कदम नहीं लेंगे। जुलाई टू दिसंबर के बीच में जो भी होगा बहुत प्रैक्टिकल सोच विचार के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शंस ही होंगे। ओवरवेल्म नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, इम्पल्स नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब तक जो हो गया, लेकिन आगे नहीं। स्पेशली जहाँ पर आपको कहीं भी फील करवाया गया है कि आप गलत हो, तुम तो अपनी ही चलाते हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा ईगो ही सब कुछ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर मामले में ही क्रॉस वॉचर गलत रहा होगा या रही होगी, ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर एक दोष मंड के लियो को उसे साइड लाइन कर दिया गया और सिर्फ इसलिए पीछे हट गए लियोस के पार्टनर कि इसे नहीं बदला जा सकता, ठीक है, ये तो अकेला रहना ही डिज़र्व करता है, अकेला रहना ही डिज़र्व करती है। जब जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट की, क्योंकि बाकी सारे सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक इमोशनल प्रेजेंस की ज़रूरत लियोस को पड़ती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जिन्होंने नहीं दिया है, ओके, आप वहाँ पर उपस्थित पूरी तरीके से नहीं रहने वाले हो। कि कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये तो आपने किया है, आगे भी कर रहे हैं, लेकिन खुद को बिछा नहीं रहे हो किसी के कदमों के नीचे। इसमें चाहे आपका रिश्ता बचे या ना बचे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ईगो वर्सेस सिलेक्शन का टाइम रहेगा कि आप किसको चुनते हैं।
वही सारी चीज़ों को आप करते चले जाएंगे, ठीक है। और किसी को वो दिख सकता है कि आपका ईगो है, लेकिन वह असल में ईगो नहीं होगा, बस अपने दृढ़ पे, जिसे कहते हैं ना, सुदृढ़ रहना और अटके रहना, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता ना करना, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप के चलते कहीं ना कहीं ईगो में होते हुए भी लियोस झुक जाते हैं, ऊपर से चाहे कितना भी डांटे फटकारे झुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे आप। ओके तो कहीं कहीं पे मतलब संपन्नता बनाए रखने के लिए, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस बनाए रखने के लिए अपने रिलेशनशिप में आपको ये ईगो को हटाकर अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा अपने रिलेशनशिप को बचाना होगा। किसी के लिए कहूँगी बचाना होगा, ठीक है। और अगर नहीं दिखा पाते थे, अब दिखाना होगा। कि कहते हैं ना कि हमेशा कोई क्यों समझेगा हमें, ठीक है ना, कि मेरा तरीका तो यही है प्रेम दिखाने का, करने का। अब इसमें नहीं दिख रहा है क्या सामने वाले को? तो हर वक्त हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सामने वाला या सामने वाली नहीं समझ सकती। कभी कभी एक्सप्रेशंस ज़रूरी होते हैं। तो ये है वो 6 महीने जहाँ पर आपके एक्सप्रेशन बहुत काम आएंगे। एक्सप्रेशन कौन से? ये ऊपर से सख्ती वाले नहीं कि अंदर बहुत प्रेम है लेकिन मैं दिखा नहीं पाता, दिखा नहीं पाती, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी और देखते हैं मैसेजेस। कहीं कहीं पे जहाँ पर भी आपको लगेगा ना कि समथिंग मिस्टीरियस, कुछ यहाँ पे इल्यूजन्स है, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हैं कि समझदारी से एक्शन लेंगे। प्रैक्टिकल सोच रहेगी आपकी कि अगर सामने वाला मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, या फिर मुझे सिचुएशन में, ठीक है, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लटक गए हम दोनों ही, कि ना वो कुछ कर पा रहा है या कर पा रही है, और ना इस तरफ से मैं कुछ कर पाऊँगा इस स्थिति में, जब तक मुझे सामने वाले से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डिसीज़न बनाना। गलत राह आप नहीं चुनेंगे, ओके, गलत राह आप नहीं चुनेंगे। यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं सीनियर्स का, आपके खुद के विजडम का, ठीक है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपका फादर का, ठीक है, कुछ लोगों के लिए फादर का, आपके या फिर आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब वो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव इन द सेंस कि दोनों के रिश्ते के लिए सहमति ना होना, ठीक है, और कहीं कहीं पे फादर ही हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है, फादर या फिर बड़े भाई, लव, सीक हीलिंग, कट योर लॉसेस। कैप्रिकॉन का कार्ड है ये, कट योर लॉसेस। धीरे धीरे अपने पेन से उभर रहे हैं कुछ लियोज यहाँ पर, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। क्या करना है, किस तरीके से ठीक होना है? हीलिंग लानी है, सेल्फ हीलिंग मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अपने आप को प्यार करना, अपने आप को चुनना। जिन भी लोगों ने, जिन भी लियोज़ ने यहाँ पे ब्रेकअप को, जिन लियोज़ ने यहाँ पे डाइवोर्स को फेस किया है, या अभी भी इस तरीके की स्थिति चल रही है, ठीक है, कि लगभग डेड एंड पे है रिलेशनशिप, वहाँ पर क्या करना है आपको कि ये नहीं सोचना है मेरा प्यार मेरे पास नहीं रहा, मेरी शादी को मैं नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाई। आपको ये सोचना है कि जो लॉसेस हुए वो हुए, अब उससे निकलना है। अब देखिए इसके नीचे क्या है, प्रोसेस योर फीलिंग्स, ठीक है, यहाँ पे फोकस, ओके, मेंट टू बी, जो हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। कहीं पर अगर कोई चला गया था आपको छोड़कर, या कोई चली गई थी, वहाँ पर से वापसी हो रही है। कुदरत का कुछ ऐसा खेल होगा जहाँ पर आप दोनों फिर से टकराएंगे। अब वो फिर से वो उसी रिलेशनशिप में आएगा, या दोस्ती में होगा, या फिर बस एक कोइंसिडेंस की मिल गए। कि होता है ना कि मन में खिंच रह जाती है कि एक बार उसे आंख भर के देख लूँ, ठीक है, रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ऐसी भी हैं। तो यहाँ पे सीक हीलिंग और लव का कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है तो कट योर लॉसेस। जो भी आपने यहाँ पे भुगता है अपने रिलेशनशिप में, संयोगवश हुआ, ठीक है, या फिर कुछ भी सामने वाले ने जिस भी तरीके से आपको मतलब पेन दिया, उस टूट की वजह से आपको पेन मिला, ठीक है, वो हर्ट से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, फ़ोन साइलेंट पड़ा रहता है आपका, लेकिन फिर भी इंतज़ार रहता है कि कोई 2-4 बात प्यार से बोल दे। लेकिन अगर कोई बोल भी देता है, बोल भी देती है, तो आपका रिप्लाई नहीं जाता है उस तरफ, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है। तो नज़र सब तरफ है, ध्यान सब कुछ है, लेकिन कुछ मन नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है कि रिलेशनशिप तो है, लेकिन
दिशा किस तरफ जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। घर वाले कैसे मानेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, पावर है, पैसा है, सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अथॉरिटी कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है, एम्परर कार्ड को दिखाता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यह है अपने रिलेशनशिप में डटे हुए हैं, शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, इसी से करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगा। कहीं कहीं पर जो आपको छोड़ के गया था, जिसने आपको पेन दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी आ रही है, ओके, या कुछ भी सिग्नल्स आ रहे हैं। इवन 3-4 साल पहले भी जो आपको छोड़ के चले गए थे, क्लोजर देके गए थे या नहीं देके गए थे, दोनों के ही बारे में बात कर रही हूँ मैं। उनकी वापसी होना, एक अपॉलॉजी होना, छोटी सी शुरुआत होना, ठीक है, या छोटी सी कोई हलचल दिखना उनकी तरफ से इनडायरेक्टली वे में, तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि चलो एक बार शुरू करते हैं, एक बार बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो दोनों के बीच में कनेक्शन रह सकता है, दोस्त तो रह सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों माफ़ करना है? कोई बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट करके गया था, बहुत बुरी बातें बोल कर गया था या बोल कर गई थी, या फिर जब खुद की प्रॉब्लम्स होती है तब आपको मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है इमोशनल सपोर्ट की तो वो गायब। तो इस तरीके के लोगों की वापसी होती हुई दिखा रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं लियोज़ लोगों को माफ़ करना, बहुत लोगों की तरफ से आपको माफ़ी सुनने को मिलेगी। एक मौका दे दो, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सॉरी वर्ड, माफ़ कर दो, ठीक है, यही वर्ड सुनने को मिले। लाइक उस तरीके के रिएक्शन, एक्शंस, बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन आपका ध्यान इन 6 महीनों में कहीं ना कहीं धन, ठीक है, घूमना फिरना, थोड़ा सा अपने सॉलिट्यूड को, अपने आइसोलेशन को एंजॉय करना, सबको चुपचाप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में भी आपने बहुत लग के ऑब्ज़र्व किया, सबको नोटिस कर रही हूँ, ठीक है ना। अगले 6 महीने में भी बहुत नोटिसेबल आप रह रहे हैं। इवन जो पिछले 6 महीने में आपने नोटिस किया है उसके बेसिस पे ही लोगों से आप कनेक्शन रख रहे हैं अपने ऑल ओवर रिलेशनशिप्स में भी। स्ट्रेस, प्लेफुलनेस। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे ब्यूटीफुल मैसेज आया, ठीक है। हालांकि ये अथॉरिटी का कार्ड आया है। क्या? अपनी कमांड अपने हाथ में लेना, अपने पावर में बैक करना, ओके, अपने आप को सबसे ऊपर रखना। कहीं पे अपने आप को नीचे रखते थे तो आप कि सबसे पहला मेरा पार्टनर, सबसे पहले मेरी पत्नी, सबसे पहले मेरे पति, मेरे बच्चे, लेकिन अब कौन? मैं। लेकिन वो मैं अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। अगर वो अहंकार में बदला तो फिर दुर्गति है। याद रखना सिंह राशि, बहुत सारे लियोस के लिए ये साल जाते जाते इस तरीके का रहेगा कि किंगडम तो रह जाएगा, ठीक है, लेकिन राजा या फिर रानी नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। तो उस हुकूमत को कायम रखने के चक्कर में, अपनी साम्राज्य को बचाने के चक्कर में, साम्राज्य में अपना वर्चस्व बचाने के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रही कि खुद के लिए स्टैंड मत लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना अब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर नहीं। और अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादा ही कर दिया है, लेकिन लाइक कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, ठीक है, आपको असम्मान किया, अपमान किया आपका समाज में, तो वहाँ पे ये स्थिति नहीं है, ठीक है ना। जब भी कोई मैसेज हम आपको देते हैं, स्थिति के साथ डिकोड करके उन मैसेजेस को सुना करें। कोई भी किसी ज़ोडिएक साइन को पूरी तरीके से बुरा नहीं बोल सकता और ना तो अच्छा बोल सकता है। इसीलिए जो भी मैसेजेस जाते हैं उससे पहले ही बोल दिया जाता है दिस इज़ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। अपने परिस्थिति के अनुसार मैसेजेस को सुने, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो करें। मास्टर, अगेन यहाँ पे अथॉरिटी के साथ मास्टर का कार्ड आया। मन के ऊपर जीत हासिल करना, नरम पड़ जाते थे। लाइक आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, ठीक है, आपने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन सामने वाले ने आपको नहीं किया। उसने आपकी 10 गलतियाँ गिना दी, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं बोल पाए वहाँ पे। क्यों? मैंने तो प्यार किया था ना, मैंने तो प्यार किया है ना। हर व्यक्ति को उसके कमियों के साथ, उसकी गलतियों के साथ अपनाना चाहिए, आपकी ये धारणा रही होगी, लेकिन सामने वाले ने आपको नहीं बख्शा, ओके। वहाँ पर आप नरम नहीं पड़ रहे हैं। और दूसरा, आप कहीं ना कहीं सशक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार है तो क्या हुआ? मेरे बारे में भी तो किसी ने मुझे माफ़ नहीं किया था। मेरी 10 अच्छाइयों को नज़रअंदाज दरकिनार करके, ठीक है, एक गलती को पकड़ पकड़ के उसे ही खींचातानी करके मुझे टोन करते रहे, टीज़ करते रहे। इवन कुछ लोग तो छोड़ के ही भाग गए।
साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, किसी और को चुन लिया, समाज में जाके मेरी बेइज्जती की, ठीक है। तो यहाँ पर लियोस के लिए 7 ऑफ कहीं ना कहीं ये वॉन्ड्स को दिखाता है, ठीक है। स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, किसी के दबाव में आके कुछ नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक बंदर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आदमी है और इसके सिर के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि इसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। ऊपर स्ट्रेस और नीचे ये इस ऐसे गुब्बारे में खड़ा है जिसको कभी भी कोई भी फोड़ दे सकता है। मतलब कि कमांड किसी और के हाथ में, लियो की वैलिडेशन की ज़रूरत, ठीक है। रिश्ता बचाने के चक्कर में चुप रहना ज़रूरी समझा, ओके। कहीं पे अगर ये सुन लेना कि मैं ही गलत हूँ, ओके, तो वो भी घूट पी कर रह गए आप, लेकिन अब नहीं करेंगे, वो प्लेफुलनेस में आ रहे हैं। मतलब इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है ना यहाँ पर अब तक की, कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस से प्लेफुलनेस की एनर्जी, मस्त मगन बिल्कुल, कि प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं धारणा में आप होंगे, ठीक है तो है, लेकिन मैं जो मुझे पहनना पसंद है पहनूंगा, किसी और के नज़रों से मुझे दुनिया नहीं देखनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आंखें खुल रही है, अपने आप को चुनना, सेल्फिश नहीं बनना, ना तो ईगो में नहीं आना, ठीक है। बस अपने आप को चुनना, मुझे जो पसंद है, अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगी, आई एम बेस्ट, किसी को जो भी लगे। बहुत अच्छे मैसेजेस है लियोज़। और यहाँ पे मास्टर कॉन्शियसनेस अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, घुटन हो रही है, और इसके ठीक नीचे है एग्जिस्टेंस का कार्ड, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, वट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड मैसेज। मोमेंट टू मोमेंट, कहीं पे आप बहुत लंबे समय तक वेट करते रहे, अटके रहे, ठीक है, अपने फीलिंग्स में। अब क्या आ रहा है यहाँ पे मैसेज में, आज में जियो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, और वही कर रहे हैं। देखिए ना, ये भी प्लेफुलनेस और ये भी प्लेफुलनेस। बहुत सारे परिस्थितियों में योद्धा की तरह लड़कर आगे निकले हैं, अकेले पता नहीं कितने अंधेरे रातों में रो के सुबह हंसते हुए समाज में निकले हैं, नौकरी पे गए हैं, माँ बाप को भी नहीं दिखा पाए। ड्रीम्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स के द्वारा से, सोशल मीडिया के द्वारा से कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में। मैंने कहा ना कि बहुत लंबे समय पहले आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है, वहाँ पर सिग्नल मिलेंगे। सोर्स का कार्ड बता रहा है सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मैसेज, न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ड्रीम्स के माध्यम से, सपने आना, ठीक है, इसी तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़। लव योर शैडो, फिर से यहाँ पे लव का मैसेज आया है। लव लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लव जैसे आप है, जस्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, इस कोट को याद रखना, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर सब। आप है तो आपसे सब कुछ है, आपका सब कुछ है, ठीक है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। रिश्ते में हम होना चाहिए, मैं तुम नहीं। हैव फेथ, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपके लिए सही होगा। अब तक तो आपने अपने आप को लुटा दिया ना, जितना लुटाना था। आप खुद से प्रेम कीजिए। क्या मुझ में कोई कमी है, कोई गिल्ट, ठीक है, शायद मैं ही नहीं संभाल पाया, शायद मैं ही नहीं संभाल पाई, शायद मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देती, कर लिया ना, तब भी नहीं हो पाया ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शांत, ओके, शांत। लव योर शेडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। सबसे पहले आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, आपका जिस तरीके से रोल रहता है अपने रिश्ते को निभाने में, ठीक है। यहाँ से 2 मैसेजेस निकल के आए हैं इस कार्ड से, ठीक है। पहले उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है या कर रही है, ठीक है, आप नोट करें, क्या आपकी तरफ से भी ऐसी बातें जा रही है। जैसे कि आपने तीखे बाण चला दिए, अब आपको सामने से तीखे बाण ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब सामने वाले की गलती है, ठीक है। पहली बारी में हम किसी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, चाहे वो कार्यस्थल में हो, चाहे वो अपने प्रेम में हो। मुझे पता है कि गुस्से में दिमाग में नहीं रहती हैं ये सारी बातें, ठीक है, लेकिन मैं एक लॉजिकली बात बोल रही हूँ, ठीक है ना, कि यही चीज़ आपको करनी है। क्या मैंने उसके तरफ वो चीज़ रखी जो मैं उससे उम्मीद रखता हूँ या रखती हूँ, इस कनेक्शन से मेरी जो अपेक्षाएँ हैं। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात ये, पहले खुद से प्रेम करिए। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते ना, तो हम उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते,
कि ये तो मेरे पीछे मरता रहता है, मरती रहती है, इसका अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो जो कहीं ना कहीं सामने वाले के पास ना ऐसी वाइब्रेशंस पहुंचती है कि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, उसकी फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई है, कि ये हर चीज़ में अपने आप को चुनती है, ठीक है। इसके पास बहुत सारे काम हैं, ये बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। ये हमेशा प्रोग्रेस की तरफ देखती है, ठीक है, ना कि नकारात्मक चीज़ों की तरफ देख देख के ओवर थिंक करती रहती है और उस चीज़ के पीछे पड़ जाती है, ये पड़ जाता है, ठीक है। हर बार मेरे लिए पड़ जाता है मतलब दोनों ही फॉर्मेशंस को जेंडर के यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और कोशिश पूरी यही रहती है कि दोनों को ही मिलाकर मैं प्रेजेंट करूँ आपके सामने। तो यही बात है यहाँ पर कि यू कैन लर्न एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। आप गुस्से वाले हैं, आप कभी कभी समय पे मैसेज नहीं कर पाते, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाते, कभी कभी खुद को संभाल नहीं पाते, ठीक है। आने वाले समय में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट में भी ध्यान रखनी है, पास्ट में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो अभी भी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, कि आप जैसे है पहले तो उसे देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि सामने वाला या सामने वाली जैसी है आपको भी एक्सेप्ट करने में हेल्प मिलेगी, कि एक कॉन्शियसनेस आएगी। आपने देखा ना यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, एक कॉन्शियसनेस आएगी कि क्या, कि मैं भी तो ऐसा हूँ, वो ऐसा है तो क्या हुआ। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप लियो है, आपकी ढैया चल रही है, आपका पार्टनर सेजिटेरियस, पाइसिस, एरीज या एक्वेरियस है, वहाँ पे सेम फ्लॉज ही चल रहे होंगे। क्यों? कुछ लोग 7.5 में हैं, कुछ लोग ढैया में हैं। तो जो चीज़ आपके साथ घट रही है वो ही उनके साथ घट रही है, और भी चीज़ें मैटर करती है। अभी आपके राशि में केतु है, एक्वेरियस में राहु है, ओके, शनि पाइसिस में बने हुए हैं, ओके, जहाँ पे डिले आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मन करता है कि कोई हमारे लिए इमोशनली प्रेजेंस रहे, ठीक है। लेकिन क्या हम हैं कोई हमें समझे? क्या हम समझ रहे हैं? बस इतना ही करना है। शैडो वर्क देखते हैं लियोज़। आने वाले 6 महीने में कोई भी परिस्थिति में आप रहते हैं, ठीक है, जो भी फ्यूचर देख रहे हैं रिलेशनशिप का, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति है, ठीक है, तो कुछ गलतियां होती है, तो किस तरीके की गलतियां होने की संभावनाएं हैं, और अगर कोई शैडो वर्क है तो वो क्या है। एम्ब्रेस द वॉइड, फेस इनर डिमॉन्स, ठीक है, यहाँ पर यही सेम कार्ड है कहीं ना कहीं। 19-20 फ़र्क है, एक तरीके का ही मैसेज है। लव योर शेडो, आप जैसे हैं, कुछ कमी है उसे वैसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। कमी है उसे एक्सेप्ट करिए सबसे पहले तो, ठीक है, और उसी में अपने आप से प्रेम कीजिए, और साइड बाय साइड उस पर वर्क कीजिए कि किस तरीके से मुझे इसमें बैलेंस रखना है, कितना ठीक कर सकता हूँ, कितना ठीक कर सकती हूँ, कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। सामने वाले में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखेंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी ने आपके अंदर कोई शैडो साइड को ट्रिगर किया है, ठीक है, या किसी शैडो साइड पे चर्चा कर रहा है कोई, या कर रही है, या आपकी खुद की ही नज़र उस पर पड़ती है, ठीक है ना, तो उससे डरना नहीं है। अंदर के अंधेरे से, तन्हाई से, अकेलेपन से डरना नहीं है। किसी शैडो साइड्स के चलते किसी रिश्ते में आने से नहीं डरना है, रिश्ते में आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोकना है। देयर्स अ लाइट नियर बाई। अगर आपके अंदर ये समझ है ना कि क्या शैडो साइड है मेरा, तो मतलब ही आप रोशनी के करीब हो। अवेयरनेस है ना कि हाँ इस पे वर्क करना है मेरे को, यहाँ पे शायद गलती रही होगी, ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे स्वीकार्य है, अब मुझे यहाँ पे वर्क करना होगा। सेम क्रॉस वॉचर के लिए जो भी लियो पार्टनर की रीडिंग देखने आए हैं। ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रेट, स्टबन, अपने अंदर से स्टबननेस निकालना। बहुत लोगों को रियलाइजेशन भी होगा, बहुत सारे लियोस को रियलाइजेशन भी होगा कि लाइक एक तरीके की बात को लेकर पकड़ कर बैठ गए, ठीक है, हर टाइम वो चीज़ नहीं हो सकती, ओके। इट कैन डिनोट
परसिवरेंस, बट इट ऑल्सो मे हिंडर प्रोग्रेस। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है कनेक्शन में, ठीक है, कहीं पर आपके खुद के अंदर, ठीक है, कहीं पे क्रॉस वॉचर के अंदर, ठीक है। रिजॉल्व एंड ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी से ही ग्रोथ आ पाएगी। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर सामने वाले के तरफ के इंटेंशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, गिल्टी, सैबोटेज, कन्फ्यूजन। कहीं कहीं आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि इन्होंने खुद ही सब कुछ गलत कर दिया है। यस, इन्होंने सोचा होगा आप आओगे लेकिन आप नहीं आए, बहुत आगे निकल गए ये, लेकिन फिर जाकर इन्हें दिख रहा है कि आप भी आगे बढ़ चुके हो, आपका भी ध्यान दूसरी तरफ है, ठीक है। अब आप भी ज़्यादा इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो। इवन कहीं कहीं तो आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भुला भी दिया है, आप मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और कुछ तो इनके सोच के विपरीत हो रहा है। बाकी सारी चीज़ों को आप देख रहे हो लेकिन इनकी तरफ नहीं देख रहे हो। आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि इनको लगा था लियो तो मेरे पीछे आएगा, पीछे आएगी, गम में डूब जाएगा, लेकिन अब गम से निकलने का समय आ गया है लियोज़ का। काफ़ी सारे लियोज़ निकलेंगे यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे दिखाया है मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। और इसके नीचे है ऑब्स्टिकल्स एंड चेंजेस एंड इमोशनल लॉस, 5 नंबर यहाँ पर, कि आपके इमोशनल लॉस एंड ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को किस चीज़ ने ओवरकम किया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर किसने आपको हेल्प की है, यूनिवर्स, भगवान का साथ आपके साथ है, ठीक है। बहुत अद्भुत यहाँ पर विल पावर दिख रही है हर चीज़ को हैंडल करने की, ठीक है, हर बाधा को दूर करने की। गिल्टी तो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है, कि शायद मैंने किसी गलत को चुन लिया। अगर आपके ऊपर आपके पर्सन ने किसी और को चुना है, मैरिड लाइफ में भी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए भी कह रही हूँ, और जो कमिटेड है उनके लिए भी कह रही हूँ मैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं टैरो से आंसर्स। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन का जिक्र करूँगी मैं, लियोज़, और नंबर का भी जिक्र करूँगी, लेकिन आज मैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे नहीं निकालूँगी क्योंकि 6 महीने की रीडिंग है, ओके। तो सारे के सारे ही अल्फ़ाबेट्स माने जाएंगे और ज़ोडिएक साइन भी सारे के सारे ही माने जाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक कन्फर्मेशन हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाते हैं कुछ साइन जो कि मैं बताती हूँ। और डेट में भी जो डेट यहाँ पे निकलेंगे वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो इन 6 महीने में से किसी भी महीने की कोई तारीख हो सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन एंड आउट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाएगी, वहाँ पर आप नहीं रहेंगे। डेविल, ये डेविल कार्ड कहीं ना कहीं मुझे स्टबर्ननेस को दिखा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी 2 व्यक्ति में आपको चुनना पड़ सकता है। कहीं कहीं पे तो आपके पार्टनर वापसी भी करेंगे, आप उनको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं वो आपके ऊपर है। डेविल का कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया था, इसे मैं उल्टा रख रही हूँ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फेस इनर डिमॉन्स, कहीं कहीं पे आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है फेस उन्होंने किया है अपने अंदर के जो भी यहाँ पर चीज़ें रही है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का दौर आया, वहाँ पे अपनी अपनी गलतियों को समझने का समय था। तो जिन्होंने समझा है और क्लोजर्स नहीं मिले हैं, क्लोजर्स मिलेंगे, कि हर किसी का तो पुनर्मिलन नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन रियलाइजेशन सबको होगा, आपकी तरफ भी और आपके साथ जो भी आपके पार्टनर्स ने किए हैं, ठीक है, उनको तो होगा ही होगा। भाग्य का साथ आपके साथ है। मिरेकल्स एंड मैजिक दोनों ही देखने को मिलेंगे। बीच बीच में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे कुछ गलत रास्ता चुनना, उसके लिए मैं आपको सावधान करूँगी, सुनना ना सुनना आपके ऊपर है, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक वगैरह के चक्कर में मत जाना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। कहीं पे इंसान की मोहब्बत से ज़्यादा आदत के शिकार हो चुके हैं आप, ठीक है। वो मेरी ज़िद है, वो मेरी चाहत है, इस तरीके की शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा वरना नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ठीक है। कहीं पे आपको अपने पार्टनर की गलती दिख रही है लेकिन फिर भी आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, ओके। कहीं पर टिट फॉर टैट, उस टाइम तुमने मुझे अनदेखा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी तुम्हारे साथ सेम ऐसा ही करूँगी। अपने अपने कर्म अपने अपने हाथों में हैं,
मैंने कहा ना, अपने आप को चुनिए, अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है। किसी के पैर के पायदान बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं रहना है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा कर रहे थे अपने सोच विचार में इस रिश्ते को लेकर, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके, किसी से आप भागते दिख रहे हैं मुझे जुलाई के महीने में, लेकिन कहीं पर आप डिसीज़न लेने से बच रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, जल्दबाजी में आप डिसीज़न नहीं लेना चाहेंगे। ओके, कहीं पे आप थोड़ा सा होल्ड पे जा रहे हैं, किसी के मामले में मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ही मैं कह रही हूँ कि अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जहाँ पर भाग्य आपके फेवर में घूमता हुआ मुझे दिख रहा है, कि जिस मैजिक का, जिस मिरेकल का, जिस कर्मा का आप वेट कर रहे थे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं सरेंडर करता हूँ भगवान पे, करती हूँ, ठीक है ना। तुम्हें लौट कर तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हमेशा के लिए ना हो। हर लियो ये नहीं चाहेगा या नहीं चाहेगी कि जिन्होंने उनके साथ धोखा किया, जिन्होंने पेन दिया, वो लौट कर आए, लेकिन एटलीस्ट उन्हें रियलाइजेशन हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें घटती दिख रही है। तो यहाँ पर सिंह राशि आप लोगों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 का जो समय है, प्रेम जीवन में सबसे अधिक कार्मिक और निर्णायक अवधियों में से एक साबित हो सकता है, होगा। यह समय आपको यह समझाने वाला है कि कौन सा रिश्ता केवल आकर्षण था और कौन सा रिश्ता वास्तव में आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में, किसी के लिए कुछ महीनों में, या किसी के लिए कुछ वर्षों में, ठीक है, जिन लोगों ने प्रेम में धोखा, अस्वीकार्य, दूरी, अहंकार की लड़ाई, एक तरफा प्रेम या बार बार ब्रेकअप, पैचअप जैसी परिस्थितियाँ देखी हैं, उनके लिए यह समय बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है, स्पष्ट कर देगा, ठीक है। कई सिंह राशि वालों को महसूस होगा कि उनकी प्रेम प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले जहां केवल प्रेम महत्वपूर्ण था, अब सम्मान, स्थिरता, वफादारी और मानसिक शांति अधिक महत्वपूर्ण लग सकती है, ठीक है। यह समय रिश्तों की परीक्षा लेने के साथ साथ सच्चे रिश्ते को मजबूत करने का भी काम करेगा। ओके, तो भाग्य का साथ आपके साथ है। स्पेशली बहुत जगह पे जस्टिस का जो खेल है ना, वो मैं अक्टूबर, सितंबर अभी और भी देखेंगे, वहाँ पर होने वाला है। माफ़ी तो आपके पास आएंगी ही आएंगी, बहुत सारे सिंह राशि वालों के पास। 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 15, 6, 10, 1, 2, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। अब अभी मैं आपको मंथ वाइज भी बताऊंगी लियोस की क्या कुछ है नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करूंगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो यदि आप किसी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की स्थिति में हैं तो जुलाई से दिसंबर के बीच कई बार अतीत की ऊर्जा वापस सक्रिय होंगी। किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी संभव है जिससे आपने कभी गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया था, ठीक है। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं। हालांकि यह वापसी सीधे तौर पर प्रेम प्रस्ताव के रूप में नहीं आएगा हर किसी के लिए। जैसे कि मैंने कहा, किसी के लिए अपॉलॉजी, किसी के लिए कोई क्लैरिटी, किसी के लिए कुछ स्वीकृति, तो किसी के लिए क्लोजर्स। शुरुआत में केवल बातचीत, हालचाल पूछना या किसी बहाने से संपर्क हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति अभी भी आपको भूल नहीं पाया होगा या भूल नहीं पाई होगी, लेकिन उसके जीवन में भी कई उलझनें चल रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं व्यस्त दिख रहे हैं, ठीक है। आप प्रायर हो लेकिन पहली प्राथमिकता नहीं हो। गिल्ट है उन्हें, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर भी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है ये। जो एक्शंस ये बहुत टाइम से नहीं ले पाए थे, ये भी देखिए किसी प्रेयर को कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, 7वां महीना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, मतलब कि जुलाई का महीना लियोस। वैसे भी वो लियो सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर हिम्मत में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, हिम्मत में आते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस नहीं थे, अंदर से बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। पहले तो किसी बात को लेकर ये चिंतित दिख रहे हैं, ठीक है, रातों को नींद ना आना, ठीक है, सोचते रहते हैं आपको, लेकिन सोच से यहाँ पे एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये मेजर आर्काना कार्ड है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जुलाई में ना दिखे ये चीज़, मैक्सिमम लोगों के लिए दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है जुलाई में ना दिखे, ठीक है। यहाँ पर मैं नो कॉन्टैक्ट वालों की, सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन 7 हफ्ते में यहाँ पे कोई ना कोई हलचल दिखाई देगी ही देगी। यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 9, 7, 8 एंड साइन की बात करें तो सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड अगेन कैंसर।
और यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़े से संकेतों की। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए अचानक सोशल मीडिया एक्टिविटी, पुराने संदेश पढ़ना आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, ब्लॉक हट जाना, ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाना, कॉमन फ्रेंड के ज़रिए खबर मिलना, ठीक है, सपनों के द्वारा या सपनों में बार बार किसी का आना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था कि सपनों में बार बार आना, ठीक है ना। मोमेंट टू मोमेंट के बाद यहाँ पे द ड्रीमर का कार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर सपनों में बार बार आना ये भी है। लेकिन यहाँ सावधानी भी ज़रूरी है लियोज़। हर लौटने वाला या लौटने वाली व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं लौटता, याद रखें। कुछ लोग क्लोजर देने के लिए भी वापस आते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ नहीं करते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ नहीं किया था इस रिश्ते के लिए। कई बार आता है ना मन में, और बिना क्लैरिटी दिए, बिना क्लोजर दिए ये चला गया, चली गई, तो वही क्लोजर आपको मिलेगा, जिससे कि आपके मन में अगर कोई भी ग्रजिस है तो वो हटे, वो ख़त्म हो, और आप अपने ग्रोथ को और अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाए, और थोड़ा सा ओपन अप हो जाए अंदर से, ये जो भी दर्द है। फीलिंग्स और इंटेंशंस की बात करें और तो यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में अधिकांश मामलों में भावनाएं अभी भी मौजूद दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह ये निश्चित नहीं होगा कि दोबारा प्रयास करना चाहिए या नहीं। फीलिंग्स प्रेजेंट होते हुए भी लियोज़, आपके पार्टनर इस तरीके के कन्फ्यूजन्स में है, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को गार्ड कर रखा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है कि कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये अभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा अजम्पशंस में है, लंबा समय हो गया है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग्स में है, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ईगो अगर बहुत ज़्यादा है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है, ये चीज़ है। तो तभी मैंने कहा सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति पूरी तरह निश्चित नहीं है यहाँ पर कि दोबारा प्रयास करना चाहिए या नहीं। कई लोगों के मामले में व्यक्ति आपको खोने का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही पुराने घाव से भी डरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महसूस हो सकता है काफ़ी लोगों को कि व्यक्ति आपको देख रहा है, देख रही है, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे। उसके मन में कहीं ना कहीं मैं अभी भी इन्हें नहीं भूल पाया। कुछ लोगों के लिए क्या दोबारा कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज़, क्या इस बार परिणाम अलग हो सकता है या अलग होगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं कमिटेड रिलेशनशिप के ऊपर। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय रिश्ते की गहराई को परखने वाला होगा। यदि रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित है तो कई सवाल यहाँ पर उठ सकते हैं। यदि रिश्ता सच्चे प्रेम और भरोसे पर आधारित है तो यह और भी मजबूत बनेगा। कुछ कपल्स यहाँ पे भविष्य, शादी, साथ रहने या परिवार से मिलाने जैसी बातों पर चर्चा शुरू करेंगे। स्पेशली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं? ईगो इश्यूज़, अटेंशन की कमी, पॉजिटिवनेस, टाइम मैनेजमेंट। पॉजिटिव्स क्या रहेंगे? डीप बॉन्डिंग, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, फ्यूचर प्लानिंग्स। जो मैरिड लियोज है उनके लिए है रिश्ते की वास्तविक ज़रूरतों को समझने का समय है। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि दोनों पार्टनर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन यह अवधि यह भी सिखाएगी कि प्रेम केवल रोमांस नहीं बल्कि सहयोग और समझ भी है। अक्टूबर के बाद रिश्तों में सुधार और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। कई दंपत्ति परिवार, बच्चों या भविष्य की बड़ी योजनाओं पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान उधर ज़्यादा लगा रहेगा, जैसे कि मटेरियल हार्वेस्ट मैंने बताया था। कई सारी प्रॉब्लम्स, उलझने, ठीक है, फाइनेंशियल यहाँ पर खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ, उनके पीछे पैसे खर्च होना, बच्चों के पीछे पैसे खर्च होना, घर की कुछ ज़रूरतों के पीछे पैसे खर्च होना, अपनी कुछ ज़रूरतों के पीछे खर्च होना, ठीक है, इस तरफ ज़्यादा ध्यान रहते देख रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मैरिड कपल्स के लिए गाइडेंस है। साथी की बात पूरी तरह सुने पहले, कोई प्रतिक्रिया देने से पहले। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। पुराने विवादों को छोड़े, भावनाओं को व्यक्त करें। ये मैरिड कपल्स के लिए मैंने बताया है। सिंगल्स की बात करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इन टाइम के बीच में। रिश्ते फिक्स होंगे, किस तरीके का पार्टनर आपको मिल सकता है या मिल सकती है। कुछ लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो पहले दोस्त थे, लेकिन अब प्रेम की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब दोस्त से लव रिलेशनशिप में आना, या किसी दोस्त से ही शादी फिक्स हो जाना, किसी बहुत पुराने जानकार से शादी फिक्स हो जाना।
तो वहीं पे कुछ लोगों के जीवन में मुझे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के आने की संभावनाएं दिख रही हैं जो आत्मविश्वासी हैं, आकर्षक है और महत्वाकांक्षी भी होंगे। इस दौरान जल्दबाजी में कमिटमेंट से बचना बेहतर रहेगा। सिंगल लियोज़ के लिए कह रही हूँ, ओके, जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, उन सभी को मैं सिंगल की श्रेणी में ही रखती हूँ, ठीक है। या फिर जो बिल्कुल ही सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में आए ही नहीं हैं, यहाँ पर पहले व्यक्ति को समझे फिर निर्णय ले। नए प्रेम के संकेत यहाँ पे सोशल मीडिया कनेक्शन, मित्रों के माध्यम से मुलाकात, यात्रा के दौरान कोई आपको पसंद आ सकता है या आप किसी को पसंद आ सकते हो, या कार्यस्थल का भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो यहाँ पे जुलाई से दिसंबर के दौरान सच्चाई धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसे रहस्यों का पता चल सकता है जो पहले छिपे हुए थे। ये समय भ्रम हटाने और वास्तविकता दिखाने का काम करेगा। रीयूनियन के चांसेस अगर मैं रेटिंग्स दूँ सिंह राशि वालों को तो 5 में से 3.5, ठीक है। तो सिंह राशि वालों के लिए पुनर्मिलन की संभावनाएं यहाँ पे मौजूद दिख रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा काफ़ी लोगों के लिए। इनफैक्ट जैसे कि मैंने कहा, बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, नॉट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होगा, दोनों लोगों को अपने व्यवहार, अपेक्षाओं और अहंकार पर काम करना होगा। यदि अलगाव केवल गलतफहमी के कारण हुआ था तो दोबारा साथ आने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। कि सिर्फ अगर गलतफहमियां थी तो देरी ही सही एक अच्छा रीयूनियन छोटे से कॉन्वर्सेशन के साथ, हालचाल के साथ शुरू हो सकता है, या फिर सिर्फ ब्लॉक ही हट जाए, वो भी एक शुरुआत ही है, ठीक है। यदि बार बार विश्वास टूटा है तो निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी सारे लियोज़ के पार्टनर यहाँ पर मतलब पुराने घाव को फिर से नहीं जीना चाहते हैं। ऐसे भी है कि प्यार मौजूद है, दूर से ही प्यार कर लेंगे, इस तरीके की धारणाओं में भी टैप इन हो रहे हैं, ठीक है। फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर से सफाई देनी पड़ेगी, फिर से उधर से कुछ आएगा, तो ये चीज़ें भी हैं काफ़ी लोगों के लिए। तो तभी मैंने कहा रीयूनियन रेटिंग इज़ 3.5 आउट ऑफ, कि सबके लिए आसान नहीं होगा। यदि गलत फहमियों के चलते हुआ तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन अगर विश्वास बार बार टूटा है, बार बार पेन मिला है, ठीक है, या एक ही तरीके के पैटर्न्स दोहराए जा रहे थे, जानबूझकर धोखा दिया गया, ओके, कि एक रिश्ते में रहते रहते दूसरे कनेक्शन में जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ 50-50 वाली हो जाएगी। मंथ वाइज बात कर लेते हैं। सिंह राशि, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अतीत की यादें मजबूत हो सकती है। पुराने व्यक्ति की एनर्जीज़ को आप बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए फीलिंग्स, उनके बारे में सपने आना, सपने के माध्यम से कोई आंसर मिलना, कोई इंडिकेशन मिलना। वहीं पे अगस्त का महीना आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, न्यू कनेक्शन बिल्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को नया प्रस्ताव भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं। सितंबर का महीना रिश्तों में स्पष्टता आने लगेगी, बातचीत आगे बढ़ सकती है। अक्टूबर का महीना पुराने रिश्तों की समीक्षा, निर्णय लेने का समय। नवंबर 2026 प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं, किसी व्यक्ति की वापसी की संभावनाएं। दिसंबर भविष्य, कमिटमेंट और रिश्ते की दिशा तय करने वाला महीना, ठीक है। तो गाइडेंस फॉर लियोस, यह समय आपको सिखाएगा कि प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि धैर्य और समझ और भावनात्मक परिपक्वता भी ज़रूरी होती है। कुछ लोग आपके जीवन में लौटेंगे ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में वे आपके लिए बने हैं या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, कोई दिशा मिल सकती है या फिर क्लोजर मिलेगा। और कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाएंगे ताकि आप अपने लिए बेहतर प्रेम का स्वागत कर सके। तो एक मुख्य संदेश आपके लिए, जो रिश्ता आपकी आत्मा से जुड़ा है वह समय की दूरी के बाद भी वापस रास्ता खोज ही लेगा, खोज ही लेते हैं। एडवाइस, यस, ये जंप होके आया है, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। नो, ये क्या बात है भाई लियोस, दोनों कार्ड ही आए हैं यहाँ पर, येस और नो। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे थे इस रीडिंग को देखते देखते, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे येस का जवाब आया है जो कि जंप होके आया था, और ये मैंने निकाला है जो कि नो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, हाँ ना, आना जाना, सब कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर बेस रहेगा। तो कुछ भी करना है मतलब पीछे नहीं हटना है, ओके, फेस करना है और कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं रिश्तों के प्रति, कुछ गलत लग रहा है उसको भी बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे यही एडवाइस है आपके लिए। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।